एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वो है हिंदू मैरिज एक्ट और भारतीय समाज में स्वच्छंदता। देखिए, कुछ हद तक का ही अधिकार और स्वतंत्रता ठीक रहते हैं जब तक का वो दायित्व के साथ निर्वहन किया जाए। दायित्व के बगैर, जिम्मेदारी की भावना के बगैर स्वतंत्रता, स्वच्छंदता पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है, सिर्फ व्यक्ति या परिवार के लिए ही नहीं। अंबेडकर एक संदिग्ध व्यक्ति थे। 1948 में हैदराबाद हारने के बाद मुसलमान डर गए थे। तब उन्होंने कोक फैक्ट्री का हथियार शुरू किया। उसके लिए अंबेडकर ने बाबू जगजीवन राम की पत्नी इंदिरा जगजीवन राम से कहा कि श्री मोहनदास करमचंद गांधी से कह के उनको नेहरू मंत्रिमंडल में लेने की सिफारिश की जाए, जो कि किया गया और वो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाए गए। वो घुसते ही साथ पगलाने लग गए हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने के लिए। नेहरू जी ने कहा कि भाई 1952 में आम चुनाव है, उसके बाद इसे लागू किया जाए। तो अंबेडकर बहुत गुस्सा हो गए और जब वो अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से। खैर, हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ 1955 में, लेकिन ये मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरह से शरारतीपूर्ण है। ये समाज को रसातल में ले जा रहा है। समय ही बता रहा है आज भारतीय समाज, हिंदू समाज कहाँ जा रहा है, लोग खुद ही देख सकते हैं। हम कितना ही दोष दे मुसलमानों को, गालियाँ दे, हम क्या देख रहे हैं जाके कि हर मुस्लिम घर में क्या हलाला हो रहा है, क्या हर घर के भीतर कुछ गलत हो रहा है? नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम देखते हैं कि उनकी महिलाएं हिजाब पहनी रहती है और उनके ऊपर कुछ बंदिशें लगा के रखे पुरुषों ने। आप भले ही कितना ही दलीलें दें, लेकिन ये उन्हें कुछ सुरक्षा भी दे रहे गलत तत्वों से। समाज में जब कामकाजी महिलाएं बाहर जाती है तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है तो उन्हें तो बढ़िया 1 लाख तक का सैलरी वाला अच्छी नौकरियां मिल जाती है, सब ठीक है। लेकिन कामकाजी महिलाएं, इनका प्रतिशत बहुत कम है। जो ज़्यादातर जो कामकाजी महिलाएं हैं वो इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं रहती है। उनमें से एक बहुत बड़े वर्ग को नारी स्वतंत्रता और ये सब के नाम पे बरगलाया जाता है और कई बार कहा जाता है कोई एक काम के बारे में जब जाती है तब उन्हें कुछ गलत काम में, अनैतिक कार्यों में लगा दिया जाता है और एक बार उस दलदल में फंस जाती है तो उसे निकल नहीं पाती है। एक बात और कहूँगी कि देखिए, जो भी महिलाएं बाहरी जगत में जाती है काम करने, देखा ही होगा, कोई कितना ही कहे, कितना ही बरगलाए, कितनी महिला स्वतंत्रता के बारे में कहे, कितने ही पुरुषों के खिलाफ दर्जनों कानून बना दिया जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि यूजुअली हम लोगों के साथ पुरुष समाज कभी भी गलत आचरण नहीं करता है बाहरी जगत में जब हम कामकाज के लिए जाते हैं। और अगर कभी भी गलती से कोई एक जन करे भी तो 50 लोग और रहते हैं उसे टोकने के लिए, ठोकने के लिए। तो ये सब जो एक जाल बुना जा रहा है हमारे समाज में कानून के जरिए, क्या वाकई में इन कानूनों की ज़रूरत भी है? महिलाओं को बचाने के नाम पे कई कई कानून बनाए जाते हैं, कई कई महिलाएं सामने आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अगर आप इनके बैकग्राउंड खंगालेंगे तो आप बाद में पाएंगे कि पर्दे के पीछे यही शायद बहला फुसला के भले घर की महिलाओं को शोषण के रास्ते पे ले जाती होंगी। बंगाल में बीएसएफ न कि 50 किलोमीटर तक का तैनात होगा तो बहुत लोग हो हल्ला मचाने लग गए। दबी जुबान से कई महिलाओं ने ये भी कहा, कोई सामने आके नहीं कह रहा था, कि ये जो हो हल्ला मचाने वाली महिलाएं हैं यही मेपाचा रैकेट से जुड़ी रहती है और इन्हें डर है कि कहीं अगर 50 किलोमीटर तक का बीएसएफ आ गया और केंद्र की सरकार ने स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिली भगत नहीं की जैसा कि पहले होता था, केंद्र की कांग्रेस सरकार और प्रदेश की वामपंथी सरकार में मिली भगत रहती थी और मेपाचा लड़कियों की ट्रैफिकिंग बहुत बढ़िया, बहुत ही बुद्धिजीवी अंदाज में होता रहता था। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ मिली भगत नहीं हुआ और बीएसएफ 50 किलोमीटर तक का आ गया तो मेपाचा का तो पूरा बिजनेस इन लोग का ठप हो जाएगा, इसलिए लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो देखिए, ये सब तो बहुत सारी बातें हैं, चर्चा का विषय है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि समाज में बहुत भीतर तक का अनैतिक गतिविधियां पैठ करते जा रही है। ये हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो आरक्षण जो किया है अंबेडकर ने, तो आप जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के
हॉस्टल वगैरह देखेंगे वहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ चलते हैं। ये सब बातें बोलना बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि हर कोई जो कर रहा गलत ये भी नहीं है और हर कोई जो बच जा रहा है ये भी बात नहीं है। अब गेहूँ और घुन में आप कैसे फ़र्क करेंगे? लेकिन फिर इसके लिए एक ही रास्ता रहता है कि व्यवस्था को ऐसा बनाया जाए कि शोषण के रास्ते बंद हो, जो कि अंबेडकर का शरारतीपूर्ण संविधान और उसके प्रावधान नहीं कर रहे, बल्कि वो रास्ता खोल रहे महिलाओं के शोषण का। और मैं महिलाओं के शोषण से मेरा तात्पर्य क्या है आप समझ ही सकते हैं। इस तरह से खुल के नहीं बोला जा सकता है। हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी, एक पिछड़ा सोसाइटी नहीं बनना चाहते। हम चाहते महिलाएं शिक्षित हो, आगे बढ़े, रोजगार करें, स्वावलंबी बने, लेकिन इस सब की आड़ में उन्हें गलत गतिविधियों में न फंसाया जाए। एक पूरा रैकेट टाइप का ट्रैफिकिंग, रैकेट, होटल, ये सब का पूरा एक जाल बिछ चुका है और ये खास करके हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जाता है। ये आपराधिक ही नहीं, राष्ट्र विरोधी भी है। तो मैं यही राष्ट्र में कहूँगी कि राष्ट्र के कर्णधार संसद में मानसून सत्र में मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण पे बातचीत करें, द्वितीय मुस्लिम संतान के जन्म को किस तरह से युद्ध स्तर पर रोका जा सके इस पे चर्चा करें, और ख़ास करके हिंदू मैरिज एक्ट जो है इसको खारिज कर दिया जाए तो ही ठीक है। ये महिलाओं के बचने के, विवाह के दायरे में सुरक्षित रहने के सारे रास्ते बंद कर दे रहा है। और भी है कि कई महिलाएं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेती है, उनकी मंशा भी, उनकी नीयत भी बिगड़ जाती है, या फिर माहौल जो है समाज का माहौल या स्वतंत्रता स्वच्छंदता के नाम पे जो कुछ लोग उनको बरगलाने के लिए रहते हैं, इसके चलते क्या होते हैं वो विवाहित करती है मेंटेनेंस के लिए, शादी करेंगी, बच्चे वगैरह हो गए, उसके बाद वो प्रताड़ना का आरोप लगा के डिवोर्स लेके एलिमनी और मेंटेनेंस लेना चाहेंगी। ये भी वैसे ही गलत है। और कुछ लोग ऐसे भी रहते, विवाह किया, दहेज नहीं मिला ठीक से, तो पूरा परिवार मिलकर प्रताड़ित करते रहे। महिला तलाक देना ना चाहे तो भी उसको इतना प्रताड़ित करे कि वो उसको तलाक देना ही पड़े। अब हमारे यहाँ के कुछ मतलब यानी कि दोनों पक्ष में जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं उनको बढ़ावा दे रहा है हिंदू मैरिज एक्ट। और हमारे जो कानून व्यवस्था है, जो इसी हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से ही तो ऐसा कानून व्यवस्था चल रहा है। हिंदू कानून जो भी अंबेडकर ने हो हल्ला मचा मचा के जो किया है, कुछ कुछ प्रावधानों को ज़बरदस्ती जिस तरह से घुसेरा है उन्होंने संविधान में, उसके चलते ही तो ये सब दिक्कत है। तो कुछ काले कोटधारी रहते हैं और उनके आका रहते हैं कुछ जुडिशरी में बैठे जो पैसे लेते, घूस खाते हैं। तो ये क्या करते, फट से कोई भी डिवोर्स का मामला आता है, बोलते हैं अगर विवाह चल नहीं रहा तो बेकार में देरी करने का कोई मतलब नहीं, जितनी जल्दी हो सके तलाक दे दिया जाता है आजकल। ऐसा हो गया, व्यवस्था बहुत ही गंदा हो गया है। इसमें बच्चों का जीवन बहुत नारकीय होता जा रहा है। भले लोग जो अच्छी नीयत से विवाह करना चाहते हैं, अगर बाई चांस गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए तो पहले की जो व्यवस्थाएं थी, हिंदू व्यवस्था है, उसमें फिर भी महिला और बच्चों को कुछ सुरक्षा मिलती थी। लेकिन ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एकदम एक आपराधिक संस्था बना दिया जा रहा है हिंदू विवाह को। विवाह बोल के कोई चीज़ नहीं रह रहा, जबकि ये छेड़खानी ईसाई या मुसलमानों की विवाह व्यवस्था के साथ नहीं किया गया है। एक और चीज़ है, इन्होंने सिर्फ एससी तबके के लोगों के को लेके ही सब नहीं किया था अम्बेडकर ने, उन्होंने एसटी लोगों को भी इन्वॉल्व किया, यानी वनवासियों को इन्वॉल्व करके उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कानून बनवाए जिसका नतीजा हमको दिख रहा है, मणिपुर जल रहा है। तो अभी मैं देश के कर्णधारों से यही कहूँगी कि वो चर्चा करें इन सब विषयों पे, और जागरूक युवा भी मांग करें। ये संविधान सही नहीं है, ये जहर बन चुका है। और ख़ास करके हिंदू महिलाओं को स्वतंत्रता के नाम पे एकदम स्वच्छंद बना के उनका शोषण का रास्ता खोला जा रहा है, और एकदम मतलब सभ्य समाज के बीचों बीच शोषण हो रहा है। अगर एक बार दलदल में फंस जाएंगी तो वो निकल नहीं पाएंगी। इन सब पे विषय पे चर्चा हो, इन पे खुल के भले ही बात ना कर सके, लेकिन मैं आशा करती हूँ विवेकपूर्ण लोग हैं समाज में जो ये सब कुछ देखेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट को कम से कम खारिज कराएंगे। वंदे मातरम।